नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इमोशनल होने वाला है दोस्तों, और बहुत ये प्रेरणादायक कहानी है। संघर्ष ही जीवन है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे दोस्तों, कि आप दुनिया में जो अपने संघर्ष से लड़ रहे हैं, स्ट्रगल से लड़ रहे हैं, वो आपके लिए कितना जरूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस कहानी के बारे में और इस चैप्टर के बारे में। दोस्तों नमस्कार। हमारी इस सच्ची कहानी को अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो हम आपके बीच में देते रहेंगे और आप देखकर इसे मोटिवेट होते रहेंगे। दोस्तों चलते हैं, आज हम एक बात करने। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, न कोई कारण बन ही जाता, उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं, कि आप जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी पता नहीं है कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते हो तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हो वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते हो कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूं वैसा ही मैं मौसम कर सकूं, आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे, और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुमसे यह शक्ति देता हूं कि तुम अपनी खेती पर तुम्हारी जैसी इच्छा ही हो वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उनसे अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं। हरी भरी लहलहाती फसल, मन ही मन वह खुश हो गया। सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को, इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग करना। सफलता देखकर उन्हें अपनी नियम जरूर बदल लेने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजर गए, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर पड़ा तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह चिल्लाने लगा, वह रोने लगा। गेहूं की एक भी बाली अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया, उनसे भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधा को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें 7 आंधियों से जूझने दिया, न तेज बारिश से सहने दिया, और न ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने नहीं दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रहे। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधा अपना अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष को एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूरे तेरे गेहूं को दानों को गुजरने नहीं दिया, उसके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना नहीं, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभात तभी आता है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब उच्च ताप पर और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसलिए यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, तो कोई चुनौती ना हो, तब हम गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं होगा। हमारा विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें से अधिक निखारती रहे। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है
जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर कहीं नहीं भगवान नहीं होता। दोस्तों, एक छोटा सा मेरा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो आपके बीच में देते रहे और हमारे मोटिवेशन वीडियो को सुनकर आप मोटिवेट होते रहें। दोस्तों, फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए मोटिवेशन वीडियो में, जो आपके लिए बेहतर होगा, खास होगा और सबसे अलग होगा। आप खुश रहिए, आपका पूरा परिवार खुश रहे। मैं इसी तरह आपके बीच में इमोशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो एंड एजुकेशनल वीडियो देते रहूँगा।